नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का देखिए हम नया प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट किए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका दोस्तों जो है सेट नंबर 3 होने वाला है। इसके पहले का देखेंगे तो हमने दोस्तों जो है आपका ऑलरेडी 2 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप उसको अगर नहीं देखें तो जाकर के देखिए, इसका जो प्रॉपर जो प्लेलिस्ट होता है मैं इसको बना दिया है। ठीक है, आप जब चाहे तब इसको जो है देख सकते हैं और आपका बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें दिया गया है। इसमें खास बात यह है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में चाहिए होता है, तो ये आपके लिए बेहतर है। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि इसमें आपका बोला कि सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर जो है स्थित है। जो आपका दैमाबाद है ये किस नदी के है ना तट पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर आप पहले का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रवरा दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, प्रवरा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखेंगे। देखिए 2 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित जो है हुआ था। बताइए इसका आंसर क्या होगा दूसरे का। देखिए दूसरे का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो, कनिष्क दोस्तों जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कनिष्क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क। थोड़ा सा इसका जो पेन है हल्का बोल्ट किए हैं, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो बोला कि डैश ने राजा हान है ना हान होती से युद्ध किया था, जो चीन के हान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे जो है हराया था। बताइए तीसरे का आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा कनिष्क दोस्तों हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप 4th का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में देखिए लिखा गया है राणा कुंभा दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, राणा कुंभा। ठीक है, याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा राणा कुंभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का दूसरा शहर सीरी डैश द्वारा जो है बनवाया गया था। दोस्तों ये किसके द्वारा जो है बनवाया गया था। देखिए 5वें का सही आंसर देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों ये आपका बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, देखिए खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने 1304 में, याद रखिएगा 1304 ईस्वी में मंगोलों से अपनी सुरक्षा के लिए जो है राजधानी श्रीनगर का जो है निर्माण करवाया था। ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था। तो सभी को पता है कि बहमनी जो साम्राज्य था इसका संस्थापक कौन था, बताइएगा। तो ये हो जाएगा हसन गंगू दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हसन गंगू। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 7 नंबर। किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया था। तो क्या होगा इसका सही आंसर 7 का। देखिए 7 का सही आंसर देखेंगे तो 1858 दोस्तों जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 1858। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में जो कि हार्टोग कमेटी की रिपोर्ट निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। हार्टोग कमेटी, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा से आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है 8 का बी सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, शिक्षा। और ये आपका 1929 बोल सकते हैं, 1929 में शिक्षा के क्षेत्र में सिफारिश करने के लिए जो है किया गया था। ठीक है, हार्टोग समिति का गठन। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर है कि राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन मतलब भारत छोड़ो नमक आंदोलन का जो अनुमोदन है वो कहाँ किया गया था। जो इसका अनुमोदन है ये आपका मुंबई में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 9 का सी उत्तर हो जाएगा, मुंबई में किया गया था। देखिए गांधी जी ने 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन या फिर भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान है ना संवैधानिक आयोग 1928 की जो अध्यक्षता है किसने की थी। तो ये हो जाएगा सर जॉन साइमन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर जो है 10 का क्या होगा, सी हो जाएगा, सर जॉन साइमन। अगला है कि किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है। बताइए इनमें से किस राज्य की जो सीमा है
ये म्यांमार से दोस्तों जो है नहीं लगता है, सिक्किम से देखेंगे तो नहीं लगता है, ठीक है। बाकी मणिपुर सही है, मिजोरम सही है और आपका अरुणाचल प्रदेश भी सही है। ये हमारा दोस्तों जो है गलत उत्तर हो जाएगा। अब देखिए बिहार एसआई का जो हम आपको बताया था ना कि 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, तो ये आपका जो है स्टार्ट भी हो गया है। और कल हमारा जो है एक सेट हम करवाए थे 12 बजे, बहुत अच्छा खासा आप लोगों का जो है स्कोर उसमें आया था। आपको एक बार दिखा देते हैं हम। तो देखिए यही आपका होने वाला है बिहार दरोगा 100 दिन 100 प्रैक्टिस। इसमें बेनिफिट आपको ये है कि जो भी किताब मार्केट में बेहतर से बेहतर आएगा आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, सारा टेस्ट आपको करवाया जाएगा। और ये आपको दोस्तों जो है 10 अक्टूबर से शुरू है, तो आज हमारा 11 अक्टूबर है, तो आज हम टेस्ट 2 करने वाले हैं। और जो इसका टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है 12 PM में होने वाला है। आप बोलेंगे सर हम तो 12 PM में नहीं लगा पाएंगे, हमको समय ही नहीं है मेरे पास। तो मेरे भाई इसको ग्रुप में आपको बोर्ड देखिए अपलोड कराया जाएगा और बोर्ड के साथ जो है फुल PDF रहेगा जिसमें से आपका आंसर की और सॉल्यूशन भी रहेगा। तो आप चाहें तो बोर्ड से बना सकते हैं या फिर आप PDF से बना सकते हैं। डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे, क्यूज बोर्ड से करवाएंगे, 100 प्रश्न का सेट रहेगा, रैंक लिस्ट भी मिलेगा, फुल PDF और सॉल्यूशन PDF। किताब जो है मार्केट का रहेगा और इसका जो फी है मात्र 145 रुपये मैंने रखा हुआ है। आप जब भी पेमेंट कीजिएगा तो ये जो आपका QR दिया गया है इसी QR पे आप पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि नंबर पे कभी कभी जो है पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है। तो QR जब पेमेंट कर लीजिएगा, इसमें देखिए मात्र 1 टाइम पेमेंट करना है, एक ही बार पेमेंट करना है और आप 100 दिन के लिए जो है रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आपको दोस्तों जो है पेमेंट का स्लिप भेज देना है। आपको 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए और 10,000 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपका तैयार होता है आपका 100 क्वेश्चन, मतलब 100 प्रैक्टिस सेट। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए। और अगर हम बात करते हैं लुसेंट का, तो देखिए लुसेंट में आपका जो है 25 सितंबर से आपका शुरू हुआ है। तो जो हमारा हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है ये आपका खत्म होने वाला है। एक ही आपका सब्जेक्ट बचा हुआ, मतलब माफ कीजिएगा, एक ही आपका जो है सेट बचा हुआ है ना हिस्ट्री में, जिसमें से हम वर्ल्ड हिस्ट्री देखने वाले हैं। आज का जो हमारा टेस्ट होगा रात 7 बजे वो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का टेस्ट हम देखेंगे। तो हिस्ट्री देखिए खत्म कर देंगे और उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। तो आप अगर अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखिए जितना लेट करेंगे उतना ही आपको नुकसान होगा, क्योंकि ये सब छूट रहा है। बहुत सारे लोग हजारों में टेस्ट बना रहे हैं, तो क्यों आप किसी से पीछे रहेंगे। इसमें देखिए आपको 1 टाइम पेमेंट करना है 149 रुपये। देखिए लुसेंट सभी लोग पढ़े हुए हैं, आप भी पढ़े हुए हैं, बस आपको उस पर जो है धार चढ़ाना है, ठीक है। इसको 3 महीने में समाप्त कर देंगे, दिसंबर तक इसको समाप्त करने का प्रयास कर देंगे, है ना, प्रयास करेंगे। जो टेस्ट का विशेषता की बात करते हैं 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, 100 MCQ टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल PDF आपको 100 MCQ का देंगे, साथ में आंसर हाईलाइट PDF भी देंगे। जो टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है आपका 7 PM में टेस्ट का टाइमिंग होगा। आप यहाँ पे किताब देख सकते हैं, बगल में आपका किताब दिया गया है, ब्लू कलर का है, सामान्य ज्ञान लुसेंट का। आप चाहे तो इस नंबर पेमेंट कर सकते हैं 6387098070 पे। अगर इस पर पेमेंट नहीं होता है तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप भी है, आप व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा सर पेमेंट नहीं हो रहा है, आप हमको QR दीजिए। तो QR आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, आप QR पे करेंगे तो पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई लेट ना कीजिए। अगर आपके कोई सिस्टर छोटी है या फिर आपका कोई भाई छोटा है, लग रहा है कि लुसेंट पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको ये बैच दिलवाइए, बहुत बेनिफिट उनको होगा। क्योंकि हम 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए और वही 5 पेज डेली पढ़ना है, मतलब डेली 5-5 पेज जो है नया उनको दिया जाएगा। और अधिक तो पढ़ना है नहीं, उसी में से हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे, तो क्यों ना उसको अलग तरीके से PDF के साथ पढ़ें और हाईलाइट PDF के साथ पढ़ें। इतना है कि अगर आप लुसेंट हमारे साथ खत्म करते हैं तो आपका बेहतरीन तरीके से खत्म करेंगे और आपको दोबारा लुसेंट पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बन पाया, क्योंकि एक ही बार पढ़ेंगे तो तगड़े तरीके से पढ़ेंगे। तो आज ही ज्वाइन कीजिए और अपना टेस्ट प्रॉपर तरीके से बनाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पे। देखिए 12 नंबर हमारा है कि भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है। तो दोस्तों ये किस सीमा रेखा पर है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मैकमोहन रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा मैकमोहन रेखा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी होगा मैकमोहन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। देखिए बात करेंगे तसोंगमो झील जो है मेघालय, यही गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और इसमें और क्या दिया गया है 13 का, जैसे अगर हम तसोंगमो झील की बात करते हैं मेघालय नहीं बल्कि आपका सिक्किम होगा। और हिमायत सागर की बात करते हैं झील, ये आपका तेलंगाना सही है। और राजसमंद झील की बात करते राजस्थान सही है। रेणुका झील की बात करते हैं तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल
विसर्जित करती है, जल विसर्जित करती है। तो ये हो जाएगा तापी, हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 14 का बी हो जाएगा तापी। नेक्स्ट है कि खारी मिट्टी को डैश के भी नाम से जाना जाता है खारी मिट्टी। तो ऊसर मिट्टी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा ऊसर मिट्टी। अगला प्रश्न है कि एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको जो है संदर्भित करता है? निहारिका चरण। तो इसका आंसर क्या होगा 16 का। तो ये हो जाएगा धूल और हाइड्रोजन का एक बादल होगा। क्या होगा? धूल और हाइड्रोजन का एक बादल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि गैनीमीड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? तो देखिए एकमात्र चंद्रमा है जिसे अपने स्वयं के आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो है जाना जाता है, ये देखेंगे तो सही हो जाएगा। और यह शनि ग्रह के चारों ओर घूमता है, यह बुध ग्रह से बड़ा है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है क्या हमारा गलत है। 17 का देखेंगे तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी गलत है कि यह शनि ग्रह के चारों ओर घूमता है, ये गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी सी हमारा सही है, यह हमारे सौरमंडल का विशालतम प्राकृतिक उपग्रह है, ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि यदि कोई समुद्री तट मंगलवार को सुबह 5 बजे, ये आपका क्या है दोस्तों? हाँ, यदि कोई समुद्री तट मंगलवार को सुबह 5 बजे ज्वार से प्रभावित होता है तो यहाँ सामान्यतः किस समय जो है अगला ज्वार आएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगलवार शाम 5:25, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के संविधान का गठन डैश द्वारा जो है किया गया था, सभी को पता है ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए इसका आंसर 19 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। एक सेकेंड, बी में आपका दिया गया है संविधान सभा द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा संविधान सभा द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है तो अनुच्छेद 39 का ए जो है इसका सही होगा, अनुच्छेद 39 का ए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? देखिए कानून बनाने का जो अधिकार है अनुच्छेद 11 हमारा देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 11। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति और भारतीय संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान निम्नलिखित में निहित है। निम्नलिखित में निहित है, ये आपका राष्ट्रपति में निहित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 22 का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा वी गिरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वी गिरी, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा वी गिरी। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखिए लोकसभा में अगर हम अधिकतम की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 552 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका उत्तर हो जाएगा 552। देखिए लोकसभा में राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से अधिकतम 530 सदस्य तथा संघ शासित प्रदेश की बात करते हैं तो आपका 20 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो निर्णय की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये कौन लेता है बताइएगा? ये आपका अध्यक्ष लेता है। आंसर देखेंगे तो हमारा जो है 25 का दोस्तों क्या होगा? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अध्यक्ष लेता है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव जो है पेश किया गया था। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जस्टिस वी रामास्वामी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जस्टिस वी रामास्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्था के अंतर्गत अस्तित्व में आया है। पंचायती राज संस्था के अंतर्गत जो है आपका अस्तित्व में आया हुआ है तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर जो है 27 का क्या होगा? तो डी हमारा जो है सही हो जाएगा 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया है, 1992। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है? तो उल्लेख नहीं किया गया है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देखेंगे तो नहीं किया गया है, बाकी संघ लोक सेवा आयोग किया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किया गया है, उसके बाद वित्त आयोग भी इसमें आपका किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि किस आयोग या फिर समिति की सिफारिश पर
हरियाणा राज्य का गठन जो है किया गया था, हरियाणा राज्य का गठन। तो ये हो जाएगा जैसे सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति, क्या होगा, सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति, ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो देखिए ये हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन, और ये आपका कब हुआ था बताइएगा? तो ये आपका 1985 में हुआ था, 1985 में दोस्तों ये आपका हुआ था। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं कि कांसीराम द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसकी जयंती पर की गई थी? तो ये किसकी जयंती पर किया गया था? तो आपका बी आर अम्बेडकर की जयंती पर किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि एनआरसी का शुद्ध फुल फॉर्म या फिर पूर्ण रूप क्या होता है एनआरसी का? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ऑप्शन नंबर जो है 32 का क्या होगा, बी हमारा जो है सही हो जाएगा एनआरसी का। अगला है कि डैश को 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित जो है किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 33 का हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो 34 का देख लेते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। इसमें अच्छा इस तरीके से दिया गया है ना, तो बहुत लंबा हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो यहाँ पर देखिए मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम से एक पृथक राष्ट्र की स्थापना का जो है प्रस्ताव एक तरीके से बोल सकते हैं पारित किया था, ठीक है। और दूसरा है कि नमक सत्याग्रह अभियान अगस्त 1942 में प्रारंभ किया था। दूसरा की बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के समाजवादी सदस्य थे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे जो है ज़्यादा सक्रिय थे। तो इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है आपका सी होगा। 1 और 3 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो ये दोस्तों ये किस राज्य से हैं बताइएगा? तो ये हो जाएंगे महाराष्ट्र राज्य से हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र से। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी? बताइए, अग्रगामी दोस्तों जो है संस्था थी तो इंडियन एसोसिएशन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, बी हमारा जो है राइट उत्तर होगा इंडियन एसोसिएशन। अगला है कि रेपो दर, प्रतिवर्ती रेपो दर और बैंक दर कौन जो है निर्धारित करता है? बताइए दोस्तों कौन जो है निर्धारित करता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। 37 का ऑप्शन नंबर सी होगा भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? देखिए राम राज्य की जो संकल्पना है ये आपका राज्य विहीन समाज होगा। क्या होगा? राज्य विहीन समाज। ऑप्शन नंबर जो है 38 का सी होगा राज्य विहीन समाज। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम डैश में पारित किया गया था। दोस्तों ये कहाँ पर पारित, मतलब कब पारित किया गया था? तो ये आपका 1949 में पारित किया गया था। आंसर देखेंगे तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1949 में पारित किया गया था। अगला है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखिए न्यूनतम आयु की बात कर लेते हैं तो ये आपका 18 साल है दोस्तों। क्या है? 18 साल, ऑप्शन नंबर ए। पैतृक संपत्ति पर जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं? उसको देखेंगे तो हम जो है जायदाद कर कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे ये स्टेट ड्यूटी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर कल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? देखिए उसको अगर हम देखें 42 का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेपो रेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेपो रेट। आगे बढ़ते हैं। भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में जो है शुरू किया गया था? किस वर्ष में दोस्तों ये शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2004 में दोस्तों ये शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2004 में। अगला है कि डायोप्टर डैश की इकाई, जो आपका डायोप्टर है ये डैश की इकाई है तो ये हो जाएगा लेंस की क्षमता की इकाई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 44 का हो जाएगा लेंस की क्षमता। और ध्वनि की जो तीव्रता है मात्रा की बात करते हैं तो ये आपका डेसिबल हो जाएगा। हवा की गति को मापने के लिए हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का जो है उपयोग दोस्तों जो है किया जाता है? कौन से उपकरण का?
तो ये हो जाएगा एनीमोमीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एनीमोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पवन चक्की यानी टारबाइन डैश ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में जो है परिवर्तित करती है, यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है। ये गतिज हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 46 का ये हो जाएगा गतिज। आगे बढ़ते हैं कि यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन पूछ रहा है, शरीर का वजन। तो देखिए ये हो जाएगा घटता है दोस्तों, क्या होगा घटता है, ऑप्शन नंबर ये हो घटता है। सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा जो है उष्मा देता है, किस माध्यम के द्वारा देखेंगे तो उष्मा देता है, तो ये हो जाएगा विकिरण द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा विकिरण के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 नंबर पे, है ना। 49 नंबर हमारा है कि इंद्रधनुष के, एक सेकेंड, इंद्रधनुष के रंगों में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है। देखिए सबसे लंबी अगर हम तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो ये हो जाएगा लाल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 49 का ये सही उत्तर हो जाएगा लाल का। अगला प्रश्न है कि तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बताइए दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं। इसको आप देखेंगे तो जो है वाष्पीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 50 का ये सही उत्तर हो जाएगा, वाष्पीकरण जो है इसको हम कहते हैं। अगला, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। किसी उदासीन जो विलयन है इसका पीएच मान की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 7.2 हो जाएगा, है ना, 7.2 ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक का तत्व है। इनमें से हमारा कौन सा तत्व है दोस्तों जो कि हमारा पी ब्लॉक का तत्व है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बोरान हमारा जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बोरान। अगला है कि N2 में कितने एकल इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद हैं N2 में। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 3 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 53 का डी हो जाएगा 3। अगला कि शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है। देखिए शुष्क बर्फ का अगर रासायनिक नाम की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम सल्फेट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर आप देखेंगे तो डी हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम जो है लवण प्रयुक्त होते हैं। उर्वरक के रूप में कौन से जो कैल्शियम दोस्तों जो है आपके लवण जो है प्रयुक्त होते हैं। तो 56 का आंसर देखेंगे तो कैल्शियम सल्फेट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कैल्शियम सल्फेट। किस पादप ऊतक के भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है। देखिए दोस्तों गैसों का जो है आपका आदान प्रदान होता है, क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए 57 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा रंध्र दोस्तों हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा रंध्र। प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्न्याशी रस में कौन सा एंजाइम जो है मौजूद होता है। अब देखिए अग्न्याशी रस में अगर हम एंजाइम की बात कर लेते हैं तो आपका ट्रिप्सिन होता है दोस्तों, क्या होगा ट्रिप्सिन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रिप्सिन। अगला की लिखा गया है यू स्टेकियन नालिका मानव शरीर के किस भाग में जो है स्थित होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप 59 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा कान हमारा दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कान। निम्नलिखित में से कौन सा रोग धुएं से नहीं होता है। बताइए इनमें से हमारा कौन सा रोग है जो आपका धुएं से नहीं होता है। तो सूखा रोग देखेंगे तो आपका दोस्तों धुएं से नहीं होता है, बाकी गले का कैंसर, त्वचा का कैंसर और श्वसन संबंधित समस्या जो है आपका देखने को हो जाएगा। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा जो है मनाया जाता है। लोसार उत्सव तो इसका उत्तर हो जाएगा मोनपा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मोनपा, ऑप्शन नंबर ए मोनपा। रुक्मिणी देवी अरुंडेल डैश के साथ जुड़ी हुई हैं। रुक्मिणी देवी अरुंडेल तो ये दोस्तों जुड़ी हुई हैं भारतनाट्यम के साथ, क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा भारतनाट्यम। इनका जन्म जो है 1904 में हुआ था, मदुरै में हुआ था और इनका थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जो है संबंध रहा है। अगला है कि डैश बांस और तुम्बी का उपयोग करके बनाया गया एक तार वाला वाद्य यंत्र है जिसे अधिकतर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायक जो है उपयोग करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक तारा जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा एक तारा, ऑप्शन नंबर बी एक तारा। यू आर यूनिक डैश द्वारा जो है लिखा गया है यू आर यूनिक।
तो ये लिखा गया है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम होगा। क्या होगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना, याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। तो दोस्तों ये हम कब मनाते हैं? इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 जून को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा 23 जून को। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए जो है मिला था? अमर्त्य सेन को तो अर्थशास्त्र में मिला था दोस्तों, 1998 में मिला था, 1998 में। अगला है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है बीजिंग में देखने को मिलता है, आंसर आपका डी हो जाएगा बीजिंग में। अगला कि लोना किस खेल से संबंधित? ये जो आपका लोना है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका कबड्डी से है दोस्तों। क्या है? ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, कबड्डी से है। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है पुणे में देखने को मिलता है। कहाँ पे? पुणे, ऑप्शन नंबर ए। आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? देखिए आगा खान महल की बात करते हैं तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, आंसर आपका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अगला है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली लिखा गया है क्षितिरांगिक महिला का नाम क्या है? बताइए। तो ये हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? भारत की फिल्म और टेलीविज़न जो संस्थान है कहाँ पर है? तो यह आपका है पुणे में है दोस्तों। आंसर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, पुणे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक खेल में किस यानी ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा निशानेबाजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 73 का ए हो जाएगा, निशानेबाजी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे कि एजोला डैश के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? एजोला तो दोस्तों ये बढ़ाता है चावल की खेती हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, चावल की खेती। प्रोसेस्ड डेटा को डैश के रूप में जो है जाना जाता है। तो ये जो आपका प्रोसेस्ड डेटा है किसके रूप में हम इसको जानते हैं, किस रूप में जानते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जानकारी हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो भी हो जाएगा जानकारी। अगला है कि जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष जो है प्रचलन यानी अस्तित्व में आया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1995 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1995। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा एक है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखेंगे तो आपका नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका सॉफ्टवेयर है। ईमेल का आविष्कार जो है किसने किया है? देखिए ईमेल का आविष्कार जो है आपका VA शिवा अय्यादुराई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 78 का डी सही उत्तर होगा। शांत घाटी आंदोलन 1973 में डैश राज्य में जो है शुरू किया गया था? ये किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये केरल जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, 79 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य से जो है निकलती है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका बेतवा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, बेतवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा बगराम एयरबेस किस देश में जो है स्थित है? बगराम जो एयरबेस है किस देश में स्थित है? तो अफगानिस्तान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, अफगानिस्तान। हाल ही में बौद्ध भिक्षु बोधगया मंदिर में किस अधिनियम को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन जो है कर रहे हैं? तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा कि बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 होगा, बोधगया मंदिर अधिनियम 1949। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का 7वां जो संस्करण है भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ था? तो देखिए इसका आंसर आप 83 का देखेंगे तो हो जाएगा बिहार, हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा बिहार। आगे बढ़ते हैं। 20 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व मच्छर दिवस 2025 का विषय क्या था? तो विषय की बात करते हैं तो एक अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 84 का बी सही उत्तर होगा। अगला कि हाल ही में वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए
वीजा की घोषणा किसने किया था? देखिए वीजा की घोषणा जो है ये चीन के द्वारा यानी चाइना के द्वारा किया गया था। आंसर आपका डी हो जाएगा, चीन यानी चाइना। अब यहाँ पर देखिए एक कि हाल ही में अगस्त 2025 में FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कितनी मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब जो है तैनात किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 305 हमारा जो है सही उत्तर होगा 305। मिशन सुदर्शन चक्र किस क्षेत्र में जो है आपका संबंधित है? तो ये आपका किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 87 का तो हो जाएगा रणनीतिक रक्षा जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा रणनीतिक रक्षा। अगला है कि एशिया कप हॉकी 2025 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया, जो भारत के लिए पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का जो आयोजन दोस्तों जो है करता बना है? तो ये हो जाएगा बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा बिहार। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जो है सही उत्तर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का जो है सफल परीक्षण लद्दाख में किया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आकाश प्राइम जो है सही उत्तर हो जाएगा आकाश प्राइम। ये सब देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप प्रॉपर तरीके से इसको ग्रुप से ज्वाइन करके बनाइए, ठीक है। और 100 दिन 100 सेट बनाइए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है? देखिए लूसेंट आप ज्वाइन कीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। लूसेंट अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपका 45 से लेकर के जो है 50 क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं छोड़ेंगे बिहार दरोगा में, क्योंकि बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके जो है आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो आगे आपकी मर्जी है कि जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन अच्छे तरीके से कीजिए। इस बार सिलेक्शन लीजिए और एक सीट अपना पक्का कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।